एमआरपी से 1 रुपए ऊपर भी अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो उसे बिल्कुल मत दो। और ये केस ध्यान से सुनो। एक पर्सन अपने फ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने गया और उन्होंने मील ऑर्डर किया और साथ में 500 ml मिनरल वाटर और 500 ml की कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर की। फिर बिल आया 424 रुपए का, जिसमें वाटर बोतल की एमआरपी थी 20 रुपए और कोल्ड ड्रिंक की एमआरपी थी 30 रुपए। लेकिन होटल वालों ने वाटर बोतल के 20 की जगह 25 रुपए लिए और कोल्ड ड्रिंक के भी 30 की जगह 40 रुपए चार्ज किए। फिर जब कस्टमर ने पूछा कि आपने एमआरपी से ऊपर क्यों चार्ज किया, तो होटल वालों ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसके बाद कस्टमर ने कंज्यूमर कमीशन में जाके केस फाइल कर दिया। तो होटल वालों ने बोला कि हम एनवायरमेंट देते हैं, एम्बियंस देते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। लेकिन इस पे कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और जीएसटी ऑलरेडी एमआरपी में इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब आप एमआरपी से ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि कंज्यूमर आपके होटल में बैठ के कंज्यूम कर रहा है, आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो, आप उसको अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हो, सिर्फ इसलिए आप एडिशनल चार्जेस नहीं लगा सकते। उसके बाद कंज्यूमर कमीशन ने होटल को कहा कि आपने जितने भी एक्सेस चार्जेस कंज्यूमर से लिए हैं उनको वापस करो इंटरेस्ट के साथ और 3000 रुपए एक्स्ट्रा पे करो मेंटल एगनी और लिटिगेशन एक्सपेंसेस के। तो अगर आपसे भी अगली बार कोई एमआरपी से ऊपर चार्जेस मांगे तो उसको बिल्कुल मत दो, क्योंकि ये इलीगल है। जीएसटी में सबसे बड़ा घोटाला फर्जी बिल बनाकर किया जाता है। इसमें लोग असली माल खरीदते या बेचते ही नहीं, सिर्फ कागज पर बिल बना देते हैं और उन्हीं नकली बिलों को दिखाकर आईटीसी नाम की टैक्स छूट ले लेते हैं। आईटीसी मतलब खरीद पर दिया गया जीएसटी, बिक्री वाले जीएसटी से घटा देना। लेकिन धोखेबाज माल खरीदते ही नहीं, सिर्फ खरीद का फर्जी बिल बना लेते हैं, जिससे उन्हें आईटीसी मिल जाता है और उनका टैक्स बहुत कम हो जाता है। यानी माल है ही नहीं पर कागज में दिखा दिया जाता है। कई फर्जी कंपनियां मिलकर एक दूसरे को करोड़ों के बिल भेजती हैं, जबकि असल में कुछ भी लेन देन नहीं होता। स्क्रैप जैसे सेक्टरों में ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस पर 18% जीएसटी है, जिससे फर्जी आईटीसी का फायदा बड़ा मिल जाता है। कुछ लोग नया जीएसटी नंबर लेते हैं, कुछ महीनों में करोड़ों की झूठी बिक्री दिखाते हैं और फिर जीएसटी नंबर बंद कर देते हैं ताकि पकड़ में ना आए। कुल मिलाकर घोटाले का खेल सीधा है, माल नहीं चलता, सिर्फ कागज चलता है और सरकार का टैक्स करोड़ों में डूब जाता है।